हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का सूचना सबसे पहले उपलब्ध हो और विचारों में भी संशोधन होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारा श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा दिन और रात, जीवन मरण, सुख दुख, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ईश्वर ने व्यक्ति को और इस विश्व ब्रह्मांड वसुंधरा को, प्रकृति पर्यावरण को नहीं बनाता तो फिर जीवन जो है आगे गतिशील अवस्था में नहीं बढ़ पाती। अगर भगवान ने इंसान को ही नहीं है, प्राणी को मुंह दिया है तो खाने की वस्तु भी उपलब्ध किया है। अगर खाने का वस्तु ही दे दे और मुंह ना दे तो फिर अधूरा कहलाएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन सब चीज़ों को अनुसंधान करना व्यक्ति का ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और ज्ञान का महत्व कब दिखता है? जब उसका कर्म श्रेष्ठ रहता है। विचारों में संशोधन करके जो व्यक्ति अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार के साथ में कर्म करता है, भावनाओं को उल्लेख करता है और कर्म को सुधार लेता है तो फिर ज्ञान की महत्ता बढ़ जाती है। और ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह कभी अंधकार में आगे नहीं बढ़ता है, हमेशा सूर्य के प्रकाश की किरणों की तरह आगे ही बढ़ता है और अनवरत गति से आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है। मित्रों, ज्ञान का जो महत्व है वो कर्म के साथ ही संभव होता है। अगर हमारा कर्म उच्च दिशा की ओर है, आगे प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है, तो समझिए कि हमारा ज्ञान सही दिशा में चल रहा है। और अभी का जो वास्तविक समय है, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया जो है बहुत पीछे हट रही है और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया जो है बहुत अग्रणी हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं को अपने जीवन और समय के साथ में सदुपयोग करना, अपने ज्ञान का उपार्जन करना, व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है और अपना अपना धर्म होता है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, दिव्य विभूति है, वह अज्ञानी कैसे हो सकता है? विवेकानंद का कहना है कि एक शब्द में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे लोग बाल, व्यक्ति लोग मूर्ख या अज्ञानी कहते हैं। क्योंकि जो ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता है उसे हर व्यक्ति अज्ञानी ही कहते हैं, मूर्ख ही घोषित करते हैं और उनके जीवन में नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं
और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने के लिए अवरोध करते हैं, मार्ग में व्यवधान डालते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, जिससे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका मानसिक संतुलन असंतुलित हो सके, बिगड़ सके। ऐसे प्रयास जो निकृष्ट भावना वाले व्यक्ति होते हैं वे सभी लोग करते रहते हैं। अगर हम कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो देखेंगे पग पग पर बाधाएं, विपदाएं, निकृष्टताएं, कई प्रकार के अपमान सहन करने पड़ते हैं, तिरस्कार सहन करना पड़ता है, लांछित होना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करके चलता है और उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान को अडिग बना करके रखता है और कर्म करता रहता है, तो फिर वो सफल व्यक्ति बन जाता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो उद्देश्य रहता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये सब ज्ञान के आधार पर ही संभव है। अगर व्यक्ति को ज्ञान का उन्नयन करना है, आगे परिष्कृत करना है, संशोधन करना है, परिमार्जन करना है, तो अपने आत्मवत् सर्वभूतेषु वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, उस वसुधैव कुटुंबकम को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में अवतरण होते हुए देखना पड़ेगा। तब कहीं ज्ञान की अभिवृद्धि होगी और आत्म विकास होगा, जिस पर व्यक्ति चल करके अपना वास्तविकता का बोध होगा और उसे हर व्यक्ति देख करके एक नई दिशा भी प्राप्त करेगा। जीवन को निश्चित दिशा में चलाना ज्ञान का ही महत्वाकांक्षा है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और ज्ञान की जो उपयोगिता है, महत्व है, उसको कर्म के आधार पर परिणत करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं या उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रतिक्रिया होती है, वाइब्रेशन होता है। जो हमारे दोष, दुर्गुण, कलमश, कसाय रहते हैं उसको अंदर बाहर से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए मित्रों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान की महत्व को कर्म के आधार पर अवलंबित करने के लिए एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन
के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ज्ञान की महत्ता कर्म के साथ ही। बहुत ही अनमोल सुविचार है। ज्ञान का अपना महत्व है, पर उसे हजम करने के लिए कर्म चाहिए, अन्यथा वह अपच ही उत्पन्न करेगा। सबसे भले विमूढ़ जिनहि न व्यापहि जगत गति की उक्ति में इसीलिए सार्थकता है कि अनजान पशुवत निष्णोदर परायण रहकर अपना निर्वाह चैन पूर्वक कर लेते हैं, किंतु ज्ञानवानों का अंतःकरण और विवेक जागृत होने पर अपनी क्षुधा प्रकट करता है और उसकी पूर्ति न बन पड़ने पर आत्म प्रताड़ना के रूप में कोहराम मचाता है। इसे ही ज्ञान दंड कहते हैं। जैसे धन का सदुपयोग और संरक्षण न बन पड़े तो वह अनेक संकट उत्पन्न करता है, ज्ञान संपदा भी यदि कर्म के रूप में परिणत हो तो संग्रहकर्ता को हैरान करके रख देती है। मित्रों, मात्र ज्ञान संचय तो एक प्रकार का व्यसन है, बुद्धि विलास इसे ही कहते हैं। उसे कतई निंदनीय तो नहीं ठहराया जा सकता, पर सार्थकता तभी मानी जाती है जब उसकी कर्म में परिणति हो। यदि वैसा न बन पड़े तो ज्ञान और कर्म की विसंगति उल्टा अंतर्द्वंद्व खड़ा करती है। नीतिकार ने ठीक ही कहा है, संसार में दो ही सुखी रहते हैं, एक तो मूढ़तम, दूसरे पारंगत बुद्धि वाले। शेष तो सभी दुखी देखे जाते हैं। मूढ़तम वे जो पेट प्रजनन से ऊपर की बात कभी नहीं सोचते। पारंगत बुद्धि वाले वे जो कर्म में बुद्धि को परिणत करके विचार संपदा के आधार पर मिलने वाली रिद्धि सिद्धियों को उपलब्ध करके पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुँचते हैं। समाज इन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।